हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2। हम वो क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। और 1 से लेकर 2001 तक जितने ओड इंटीजर हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। तो लीजिए जी, ऑड नंबर 1 + 3 + 5 + 7 + so on, और लास्ट ये 2001 जो है ये एक ऑड इंटीजर है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया। अब हमने इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, Sn n/2 2a + n-1 × d, और एक और फार्मूला है Sn n/2 a + l। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पे a क्या है जी 1 और d क्या है 3 - 1 2, और हमने सम निकालना तो हमें n चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है 2001। तो लास्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे a + n-1 × d। तो लीजिए जी 2001 = 1 + n-1 × d2। सॉल्व कर लें 2001 1 + 2n-2 और 2001 2n-1 और 2n = 2002 और n = 10001, मतलब n इतना आ गया। तो इतनी टर्म्स आएंगी 1 से लेकर 2001 तक जो ऑड इंटीजर हैं। तो फार्मूला लगाएं Sn, तो कौन सा फार्मूला लगेगा n/2 a + l, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो Sn दैट इज़ 1001 और 1001/2 a, यहाँ पे कितना है 1 और लास्ट टर्म है 2001। सॉल्व करने 1 2 और ये बन गया 2002, डिवाइड कर दिए 101, तो 101 तो 1001। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, हमने सम फाइंड करना है 100 से लेकर 1000 के बीच में जो 5 के मल्टीपल हैं। तो क्या नंबर आ जाएंगे, वो पहला आ जाएगा जी 100 के बाहर आएगा 5 का मल्टीपल 105 110 115 सो ऑन, और लास्ट में आएगा 995। ठीक है जी, ये 100 और 1000 के बीच में वो नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, जिनका सम निकालना है। तो देखिए ए कितना है 105, डी 110 - 105 दैट इज़ 5, और लास्ट टर्म कितना है जी 995। तो हमने सम निकालना तो n चाहिए, तो n हम यहाँ से निकाल लेंगे। लगाए फार्मूला, यहाँ पे आएगा L = a + n-1 × d। L यहाँ पे है 995, a कितना है 105, n-1 और d कितना है यहाँ पे 5। तो 995 105 5n-5 और 995 5n + 100, तो ये आ गया जी 5n = 995 - 100, 59 आ गया जी 895, और n कितना आ गया जी 895/5, काटे से 3 39 7 × 35 35 और 4 179। तो आपके पास n भी आ गया। हाँ जी, तो S179 सब निकालना है। तो फार्मूला आपके पास पहले लग जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो 105 + 995। ठीक है, इसे आपने सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, तो शो दैट कि 20 टर्म इज 100 - 112। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लेट कर लें। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a and
कॉमन डिफरेंस वो हम मान लेते हैं स्मॉल डी। तो AP इज क्या बनेगी AP? फर्स्ट टर्म क्या आएगी A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D एंड सो ऑन। ये आपकी AP की टर्म्स हैं अगर आपको A और D गिवन हो। तो A आपको गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप A जो है वो 2 है, तो सबको 2 से रिप्लेस कर देते हैं। ये 2 प्लस D, 2 प्लस 2D, 2 प्लस 3D, 2 प्लस 4D, 2 प्लस 5D, 2 प्लस 6D सो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि जो फर्स्ट 5 टर्म है उनका जो सम है 1 2 3 4 5, ये टर्म है पहले 5, इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 प्लस 2D, 2 प्लस 2D, 2 प्लस 3D, 2 प्लस 4D इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये अगली 5 आएंगी। तो यहाँ पे आएगा ये है प्लस 2 प्लस 6D, 1 2, तीसरी क्या होगी 2 प्लस 7D, पहले अगली 5 हो गई ना, तो 1 2 3, ये आ गया जी 4 और ये आ गया 5। तो यहाँ पे देखिए क्या है 2 4 6 8 10, ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10 10D, और ये 4 हम इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और 2 10, 5 6 11 7 18 26 9 35 35D, ठीक है। चलो करें सॉल्व जी, कितना आ गया 40D 10 35D, तो क्या बन गया, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आप इधर ले आए वो उधर ले जाए। 40D माइनस 35D इज इक्वल टू 10 माइनस 40, और ये आएगा जी 5D इज इक्वल टू माइनस 30 और D कितना आएगा माइनस 6। चलिए, तो आपके पास A भी आ गया, D भी है। क्या निकालना चाहते हो 20th टर्म, 20th मतलब A20 निकालना। A20 का हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 19D, ठीक है। nth टर्म भी आपको ये nth टर्म ही है, इसे हम nth टर्म भी लिख सकते हैं। तो लिखें जी A कितना है 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6, तो कितना आ गया जी 2 माइनस 114 दैट्स 112 माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमें दिया है AP में कि उसकी जो pth टर्म है 1/q है और qth टर्म जो है 1/p है। आपने प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लें, लेट फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस आप डिलीट कर लें। AP देखिए AN किसके इक्वल है, इसके बराबर है। N किससे रिप्लेस हो जाएगा P से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा AP बन जाएगा मेरे पास A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1। AQ N को Q से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D 1/p, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो हम निकालना चाहते हैं सम के लिए क्या क्या चाहिए, एक N चाहिए, A और D चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया N, यहाँ पे क्या गिवन है वो भी आपको गिवन है, N कितना है PQ, ठीक है। तो अब हमने A और D फाइंड करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करें जी। माइनस कर देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, और ये देखें P माइनस 1 और ये माइनस हो रहा है माइनस Q प्लस 1 इंटू D, और ये क्या 1/q माइनस 1/p, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, P माइनस Q इंटू D, ये सॉल्व कर लें जी P माइनस Q अपॉन PQ, और ये कैंसिल क्योंकि हमें गिवन है कि P और Q इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इनका डिफरेंस जो है वो नॉन जीरो होगा।
तो ये कैंसिल हो गया, डी इज इक्वल टू होगा 1/p क्यू। डी आ गया, ए की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए निकालना चाहते हो तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू निकालिए आपने 1/p क्यू, 1/q। आप चाहे सेकंड में पुट करें तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इसे उठा कर ले जाओ जी, ए इज इक्वल टू 1/q माइनस p माइनस 1/p क्यू। तो एलसीएम आएगा p क्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा p, ये 1 है, ये माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, जो कैंसिल 1/p इंटू क्यू। तो a और d आपका सेम आया। तो सम निकालना चाहते हैं, लिखिए फार्मूला है SPQ। तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा, PQ से। तो क्या फार्मूला आ जाएगा, देखें PQ/2, 2a, a कितना यहाँ पे 1/PQ प्लस n माइनस 1, n कितना है PQ माइनस 1 इंटू d, d भी कितना है 1/PQ, ये भी नीचे PQ हो जाएगा। देखिए एलसीएम सेम, PQ/2, हाँ जी एलसीएम सेम है, तो PQ ऊपर आ गया 2 प्लस PQ माइनस 1, और ये PQ कैंसिल, कितना आ गया जी 1/2 बार PQ, और 2 में से 1 चला गया प्लस 1, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सम ऑफ AP 25, 22, 19 सो ऑन इज 116 गिवन। आपको अपने लास्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो आपको गिवन पर लिख लो। फर्स्ट टर्म हम A लेक्ट करते हैं जी, 25 है, और D क्या आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें -3, और आपको सम भी दिया है SN 116। मतलब हमें पता नहीं कितनी टर्म्स का है, तो हमने लास्ट टर्म निकालनी है। तो लास्ट टर्म का मतलब ये फार्मूला A, D और N चाहिए। A, D आपके पास N चाहिए, तो N हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो SN का फार्मूला लगाएं 116, हाँ N/2 आपने फाइंड करना है, 2A 25 प्लस N माइनस 1 और D कितना -3। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दी। चलिए ये 2 इस तरफ आ जाएगा, ये अगर 232, N ये देखिए 50, और ये आएगा -3N प्लस 3, और ये आएगा जी N 53 माइनस 3N 232। तो सॉल्व कर लें, ये बन गया जी, इस तरफ ले आए, साथ में मल्टीप्लाई कर ले, ये आ गया जी 3n² पॉजिटिव हो जाएगा, -53n नेगेटिव प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगा 29/3, और दूसरी आएगी 8। तो क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये तो हो नहीं सकती, तो फिर n की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो हम निकालना चाहते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, L इज इक्वल टू A कितना है जी 25, N कितना आ गया आपका 8 माइनस 1 इंटू D कितना है आपके पास है -3, आपने फाइंड किया, यह है 25, 7 3 माइनस 21, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी जी 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k + 1। मतलब हमने सम फाइंड करना है n टर्म्स का AP का, और उस AP की जो kth टर्म है ना वो दिया 5k + 1। तो क्या मैं इसे AK इज इक्वल टू 5k + 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे k क्या है, एक जनरल टर्म है, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू जो है पुट कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मेरे पास AP बन जाएगी, पहले 1 पुट करें तो A1 बन जाएगा 5 × 1 + 1 दैट इज 6, A2 5 × 2 + 1 कितना बन जाएगा 11, A3 5 × 3 + 1 क्या बन जाएगा 16, A4 5 × 4 + 1 क्या बनेगा 21 एंड सो ऑन। इस प्रकार आप n टर्म तक चलेंगे। तो मेरे पास AP क्या बन गया जी 6, 11, 16, 21 सो ऑन, ये AP बन गई। हमने फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे A क्या है जी, फर्स्ट टर्म 6 है,
कॉमन डिफरेंस क्या है 11 माइनस 6 दैट इज़ 5। तो सम ऑफ n टर्म फाइंड करेंगे n अपॉन 2, तो n यहाँ पे n है 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो ये आ गया जी n अपॉन 2 12 5n माइनस 5 n अपॉन 2 ये बन गया जी 5n प्लस 7। दिस इज सम ऑफ n टर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर PQ आर कॉन्स्टेंट फाइंड द डिफरेंस। मतलब हमें सम गिवन है, सम का मतलब हमें Sn गिवन है Pn प्लस Qn स्क्वायर किसी AP का, और हमने डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे P और Q जो कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो आप लेट करें, लेट फर्स्ट टर्म जो इस AP की है वो A है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है D। तो यहाँ सम है Sn गिवन है, तो Sn का फार्मूला लगाएं, क्या आएगा जी n अपॉन 2a, और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, मैंने जस्ट Sn की वैल्यू यहाँ पुट की है। तो इसे सॉल्व कर लें जी। ये 2 से 2 कैंसिल ही जाएगा, n इंटू a, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू डी n अपॉन 2 इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए n स्क्वायर अपॉन 2d फिर माइनस n d अपॉन 2 इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। यहाँ पे ये n की टर्म इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये आ गई n माइनस जो है ये n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a माइनस डी अपॉन 2 इंटू n, यहाँ पे है जो d अपॉन 2 n स्क्वायर, यहाँ पे Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो ये n की टर्म है और ये क्या है n स्क्वायर की। यहाँ पे हमने d फाइंड करना था, यहाँ से मेरा d निकल जाएगा। मैं इक्वेटिंग करता हूँ, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर बोथ साइड। तो n स्क्वायर का इस तरफ क्या है जी कोफिशिएंट d अपॉन 2, इस तरफ क्या है q, और d की वैल्यू क्या है 2 इंटू q। ठीक है, क्यों यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशो, और उस रेशो दिया मैं 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6, और फाइंड द रेशो ऑफ 18 टर्म। मतलब 2 AP हमारे पास हैं, उनकी सम का रेशो गिवन है, और हमने उनकी टर्म जो 18th टर्म है उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट A1 एंड D1 बी फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, और A2 एंड D2 बी फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP। 2 AP हैं। तो सम गिवन है आपको फर्स्ट AP का सम और सेकेंड AP का सम का रेशो गिवन है। तो आप सम लिख लीजिए। इसका सम कैसे लिखेंगे, ये लिखिए Sn, ये आ गया जी n टर्म, इसमें सेम है n टर्म्स है दोनों केस में। तो n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ये सम हो गया फर्स्ट AP का। सेकेंड AP का सम क्या आएगा 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, और रेशो आपको गिवन है 5n प्लस 4 9n प्लस 6। ठीक है, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपने कि जो 18th टर्म है दोनों की, उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट AP की जो 18th टर्म है उसे हम कैसे लिखेंगे A18। तो A18 क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ पे 17d1 और A2 प्लस 17d2, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। n/2 सेम है, इसे भी 2 से डिवाइड कर दे, इसे भी 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर दे। ये बन गया मेरे पास A1 n-1 अपॉन 2 d1, और नीचे A2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2, और ये एज इट इज आ गया।
5n प्लस 4, नीचे क्या आ गया 9n प्लस 6। आप 18 टर्म की रेशियो निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, n-1/2 17, क्योंकि a1 प्लस 7 d1 होगा तभी ये 18 टर्म बनेंगे ना, क्योंकि जो यहाँ पे आता है यहाँ पे एक कम आता है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर 18th टर्म पुट n-1/2 इज इक्वल टू 17, और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लें। n आ जाएगा 34, उधर जाके 1 होगा 35, तो n की वैल्यू आपने 35 पुट करनी है। पुट करें a1 यहाँ पे 35 पुट करेंगे तो आएगा 17 d1, ये आ गया ये a2 17 d2, यहाँ पे 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6, तो ये बन गया 2 5 15 17 प्लस 4 9 पंजे 45 4 9 30 4 31 प्लस 6, ये बन गया 179 और 321। ठीक है जी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। हमें गिवन क्या है कि किसी एक एपी के जो पी टर्म है उनका सम जो है वो किसके इक्वल है, क्यू टर्म के सम के इक्वल है, और हमने प्रूव करना है कि पी प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना है। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लें, let a and d be first term and common difference of an AP। तो गिवन है जी सम ऑफ p टर्म, तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला है n किससे प्लेस हो जाएगा जी p, तो p यहाँ पे ले रहे वही है, तो p/2 क्या आ गया जी 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। सॉल्व कर ले, 2 से ये कैंसिल 2 से ये कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कर दे जाएगा जी 2ap और p इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें p² माइनस p इंटू डी, यहाँ पे ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 2aq और q² माइनस q इंटू डी। तो ये और ये टर्म इस तरफ ले आते हैं, ये उस तरफ ले जाते हैं, तो ये आ गया जी p² माइनस p और ये माइनस q² प्लस q आ जाएगा इंटू डी हो जाएगा, ये 2aq माइनस 2ap। ठीक है, तो यहाँ पे देखें p² माइनस q², p² माइनस q², और इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ये कैंसिल हो गया माइनस q और ये कैंसिल। ठीक है, माइनस q² प्लस q, और यहाँ पे ये p है, कैंसिल कैसे होगा, ये p है, p² माइनस p, तो इन दोनों को इकट्ठा करते हैं आप। थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिकी है यहाँ पे, p² माइनस q², इन दोनों में से आपका क्या है माइनस कॉमन ले ले तो p माइनस q आ गया, ब्रैकेट आप क्लोज कर ले, d आ गया, यहाँ पे 2a कॉमन है तो q माइनस p। ठीक है, तो यहाँ देखिए p माइनस q कॉमन ले सकते हम, p माइनस q, यहाँ पे क्या बच जाएगा p प्लस q, ये बाहर चला गया -1d, और ये है 2a, और यहाँ p माइनस q, यहाँ माइनस बाहर निकालने हैं तो ये बन जाएगा p माइनस q। तो p माइनस q और p माइनस q, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है तो ये इनका डिफरेंस या नॉन जीरो होगा, ये कैंसिल हो गया, और d की वैल्यू आ गई जी 2a माइनस k अपॉन p प्लस q माइनस 1, दिस योर d। तो हम निकालना चाहते हैं सम किसका, p प्लस q टर्म का, तो सम ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू n से रिप्लेस करें p प्लस q अपॉन 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब आपने यहाँ d की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे आ गया सम p प्लस q इज इक्वल टू, ये देखिए p प्लस q अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है 2a एज इट इज़
और P प्लस क्यू माइनस 1 और D इंटू डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें -2A और डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू माइनस 1 और ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दें। तो यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू अपॉन 2, हाँ जी ये टर्म और ये सेम है, यहाँ बन गया 2A माइनस 2A, तो क्या बन गया 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स जो है वो 0 के इक्वल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। सम ऑफ फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B एंड C। प्रूव करें कि A अपॉन P इंटू क्यू माइनस आर प्लस B अपॉन क्यू इंटू आर माइनस P, C अपॉन R इंटू P माइनस Q इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें सम दिया है P टर्म का, Q टर्म का, R टर्म्स का। ठीक है, AP एक ही है, तो यहाँ पे कर लें लेट A एंड D। तो A यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे A देखो यूज़ है ना, तो मैं कैपिटल ले लेता हूँ, लेट A कैपिटल D भी कैपिटल। V फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। तो सम गिवन है SP, फर्स्ट P टर्म का सम दैट इज SP। तो यहाँ पे देखें n की जगह क्या आ जाएगा P अपॉन 2 और 2A प्लस P माइनस 1 इंटू A, यहाँ पे कैपिटल लेना है, और इंटू D। तो इसे आप ध्यान से देखें, SP आपको कितना गिवन है A, और ये टर्म उधर आप डिवाइड कर दें, ये आएगा 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2A अपॉन P। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको गिवन है SQ और वो किसकी इक्वल है B के। तो यहाँ पे जब SQ आ जाएगा, जहाँ Q आ जाएगा यहाँ पे Q आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा B। तो मेरे पास सिमिलरली क्या बन जाएगा 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D 2B अपॉन Q एंड इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा हमारे पास आएगा 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D, और ये बन गया 2C अपॉन R इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपने प्रूव करना है ये। आप देखो यहाँ पे A अपॉन P क्या मल्टीप्लाई हो रहा है Q माइनस R, B अपॉन Q के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है R माइनस P, और C अपॉन R के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है P माइनस Q। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को Q माइनस R से मल्टीप्लाई करेंगे, R माइनस P से करेंगे, से P माइनस Q से, फिर क्या करेंगे वर्टिकली ऐड कर देंगे, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट वाला राइट में ऐड करेंगे। तो चलो करें जी, आप लिख लेना यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे डेट कर रहा हूँ। तो Q माइनस R पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा Q माइनस R। ठीक है, और 2A तीनों में बराबर है, बीच में प्लस का साइन बना, ना हमने मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है वर्टिकली। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 इंटू Q माइनस R आया, इसके साथ क्या आ गया 2 इंटू R माइनस P, और इसके साथ क्या है 2 इंटू P माइनस Q। तीनों में जो कॉमन है तो मैं इसे बाहर लिख लेता 2A, और इन तीनों के साथ प्लस का साइन आना है, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया Q माइनस R प्लस, यहाँ पे जब R माइनस P आएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे P माइनस Q इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर चला गया, यहाँ पे फिर क्या बचेगा P माइनस Q। सिमिलरली प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, बीच में प्लस का साइन आएगा, ये आ गया जी Q माइनस 1 और मल्टीप्लाई किसे किया R माइनस P से, आगे प्लस R माइनस 1 मल्टीप्लाई किसे किया P माइनस Q से, और क्योंकि आपने मल्टीप्लाई प्लस किया तो बाहर सब में D कॉमन है, मैं यहाँ पे D लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2A अपॉन Q इंटू Q माइनस R, नहीं P है यहाँ पे, प्लस सेकेंड आएगी 2B अपॉन Q और मल्टीप्लाई आएगा R माइनस P, और थर्ड में आ जाएगा 2C अपॉन R इंटू P माइनस Q। अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे हम
लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड का आपका यही है और इक्वल टू 0, तो ये जो लेफ्ट है ये 0 आना चाहिए। तो इसे आप एज इट इज लिख लेना। इसे पहले सॉल्व करते हैं। क्यू प्लस क्यू माइनस पी माइनस आर प्लस आर माइनस, तो ये साइड टर्म क्या 0, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आपका ख़त्म हो गया। अब ये बचा जी, इसे पहले मल्टीप्लाई करें फिर सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू पी आर माइनस के माइनस क्यू और प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट क्यू आर क्यू पी माइनस के माइनस आर और प्लस के पी, आगे प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और माइनस क्यू प्लस क्यू, और बाहर क्या आ गया डी। अब देखें क्या ये आपस में कटते हैं, पी क्यू प्लस और पी क्यू माइनस, पी आर माइनस पी आर प्लस माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर, क्यू आर प्लस आर क्यू माइनस प्लस पी माइनस पी, क्या हो गया 0। तो कुल मिला के आपके पास आ गया 0 और ये टर्म आ गई। अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, सबको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास फाइनल टर्म क्या आ जाएगी, a अपॉन पी क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर p माइनस क्यू इक्वल टू 0। यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। The sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164. Find the value of m। हमें क्या गिवन है, n टर्म्स का सम गिवन है। तो पहले आप लिख ले, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, let a and d be first term and common difference of an AP, ठीक है। तो आपको गिवन है सम ऑफ n टर्म कितना 3n स्क्वायर प्लस 5n, और इस mth टर्म am आपको गिवन है 164 और आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो am जो है उसे हम कैसे ले सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम a और d की वैल्यू अगर पुट कर दे तो मुझे यहाँ से m मिल जाएगा। तो फिर हमारी प्रॉब्लम आई कि हमें पहले a और d फाइंड करना है। a और d कहाँ से फाइंड करेंगे, हमें क्या गिवन है Sn, और सम ऑफ n टर्म जो है 3n स्क्वायर प्लस 5n भी है। अगर यहाँ मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, S1 इज इक्वल टू 3 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो इसका क्या मीनिंग है, सम ऑफ 1 टर्म। तो सम ऑफ 1 टर्म, तो AP में फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ 1 टर्म, 1 मीन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, तो क्या मैं S1 को a लिख सकता हूँ, और ये बन गया 3 प्लस 5 और a इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ जी, S2 यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। S2 का मतलब है सम ऑफ 2 टर्म्स। तो अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म a है और डिफरेंस जो d है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी a, सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस d। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S2, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म S2, तो क्या आ गया a प्लस d। तो मैंने S2 को क्या लिख दूंगा यहाँ पे a प्लस d, और ये बन गया 2 2 4 3 12 10, और यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस d इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू आपने यहाँ ली हुई है, a की वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया d इज इक्वल टू 22 माइनस 16, और d कितना आ गया 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a कितना है जी 8, m माइनस 1 इंटू डी कितना है जी 6 इज इक्वल टू 164। तो ये बन गया जी 8 प्लस 6m माइनस 6 इक्वल टू 164। 6m 8 में से 6 गया 2,
तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 6n इज इक्वल टू 162। तो n इज इक्वल टू 162/6 m। ठीक है, तो डिवाइड कर दें जी, 6 दूनी 12, 4, तो n इज इक्वल टू 27। n की वैल्यू कितनी आएगी, m, n ही लिखा जा रहा है, तो m की वैल्यू कितनी है 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इफ a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाई a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज a m बिटवीन a एंड b, फाइंड वैल्यू ऑफ n। मतलब ये टर्म जो है a और b के बीच में a m है, मतलब अर्थमेटिक मीन है। तो आपको a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन भी निकालने आता है। तो वी हैव अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, a और b के बीच में a प्लस बी अपॉन 2, और ये भी अर्थमेटिक मीन है, दोनों बराबर हुए, आप इनको इक्वल करते हैं, a पावर n b पावर n डिवाइडेड बाई a पावर n माइनस प्लस b पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी 2 इंटू a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ये टर्म इस तरफ चली जाएगी, a प्लस बी इंटू a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। ठीक है जी, ब्रैकेट को ओपन कर दें, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a की पावर n, और फिर इसके साथ करेंगे a इंटू बी की पावर n माइनस, सिमिलरली b को करेंगे v इंटू a की पावर n माइनस और प्लस b की पावर n, और इस तरफ है जी 2a पावर n 2b पावर n। ध्यान से देखो, ये टर्म दोनों जो मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये 2 हैं, कैंसिल हो जाएंगे, एक मतलब कम हो जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ बचा a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ले आए दोनों को एक को ले आते हैं इस तरफ। तो आप ऐसा करें, ये वाला इधर ले आते हैं, a की पावर n माइनस v इंटू ए की पावर n माइनस 1, और ये इस तरफ ले जाते हैं a इंटू बी की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये बड़ी टर्म है, ये छोटी है, तो ये a की पावर n माइनस 1 बाहर ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, चलिए नहीं पता चला, मल्टीप्लाई करें, a पावर कितनी 1 इसमें ऐड करेंगे तो कैंसिल, a की पावर n आ जाएगा, a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए v की पावर n माइनस 1 कॉमन ले ले, ये आ गया जी a माइनस बी। ठीक है, तो क्या बन गया, a माइनस बी और a माइनस बी ये नॉन जीरो है। सपोज करो अगर जीरो है, आप कहते हैं जी जीरो है तो जीरो कर दो, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v। तो a और b दो टर्म्स कहाँ रही, a और b तो सिंगल टर्म हुई, अगर सिंगल टर्म है तो उसके बीच में मिडल टर्म जो है या अर्थमेटिक मीन कहाँ से आएगा। सो ये जो है क्या है, देयरफॉर a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉन जीरो डिवाइड कर देंगे, दोनों तो बराबर है, इसे अपॉन में ले आएँ, a की पावर अपॉन b पावर n माइनस 1 और इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं जी a अपॉन बी की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 1 होता है, बे सेम पावर b आपके सेम मतलब इक्वल होंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई जी 1। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिटवीन 1 and 31 m number have been inserted in such a way that the resulting sequence is AAP at ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हमें 1 और 31 दो नंबर है, इनके बीच में हमने m नंबर जो है इंसर्ट करने, m नंबर इंसर्ट करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि ये भी जो सारे नंबर्स हैं वो किस में आ जाएं, AP में। इसका मतलब हमने इसमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हुए तो ये सारे नंबर किस में आ जाएंगे फिर AP में। अगर AP में आ जाए तो कहता है कि जो 7th नंबर है, टर्म नहीं बात कर रहा है, ये याद रखना आपने, 7th नंबर की बात कर रहा है जो आपने इंसर्ट किए, उसका और m-1th नंबर जो है उनकी रेशो 5:9 दिया है। ये याद रखना है कि आपको टर्म्स की रेशो नहीं दी,
जो आपने नंबर इंसर्ट किए हैं उनकी रेशियो दी है। मतलब हमने जो AM लिए हैं 7th AM और m-1 जो AM है उनकी रेशियो 5:9 दी है। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट A1 A2 A3 so AM are number inserted between 1 and 31। ठीक है, अगर 31 तो इसके बीच में ये आ जाएगा A1 A2 A3 so AN 31 आर इन AP। ठीक है जी, आपको गिवन है कि ये सारे नंबर किस में हो गए, AP में। अब देखें जी, यहाँ पे आप लेट कर ले, जो फर्स्ट टर्म है ना वो यहाँ पे 1 है, और लेट कर लें कॉमन डिफरेंस जो है वो D। तो अब ध्यान से देखें, A तो आपके पास आ गया, अब आपने D फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना क्या है, मतलब हमने ये नंबर फाइंड करने हैं। कौन कौन सा, एक 7th नंबर, एक m-1 नंबर लेना है। ठीक है, तो D निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड, 2 टर्म हो गई। इनके बीच में कितनी टर्म है, m टर्म है, तो टोटल ये होगी m+1 टर्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AM+2 इज इक्वल टू 31। और ये n टर्म है AP की, कैसे लिख सकते हैं, A प्लस m+2 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 31। A आपके पास गिवन है 1 और ये आ गया जी m+1 इंटू D इज इक्वल टू 31। तो यहाँ के D की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 तो चल जाएगा, कितना आ गया 30 अपॉन कितना आ गया जी m+1। तो D कितना आ गया 30 अपॉन m+1। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है 7 टर्म। अब आपको याद हो कि जब हमने AM किया था तो AM का फार्मूला था AN + ND। ठीक है, तो अब आप 7th नंबर निकालना चाहते हो, तो A7 निकालना चाहते हो, तो A7 क्या आएगा, A + 7D। 7 नंबर का मतलब कि वो 8th टर्म है, क्योंकि ये भी इंक्लूड होगी ना। तो यहाँ पे लीजिए, A कितना 1, 7, D कितना है जी 30 अपॉन m+1। सॉल्व कर लें, 1 + 210 अपॉन m+1। तो ये आ गया जी m+1 + 210 अपॉन m+1। ये आ गया m+211 अपॉन m+1। 7th नंबर जो आपने इंसर्ट किया है। अगला कौन सा नंबर चाहिए आपको, AM-1। तो ये आएगा जी A + m-1 इंटू D। तो ये है 1 + m-1 और यह है 30 अपॉन, यहाँ सीधा आप 30 अपॉन m+1 लिख सकते हैं। सॉल्व करें, m+1 30m - 30 अपॉन m+1। ये बन गया जी 31m - 29 अपॉन m+1। ठीक है, दोनों नंबर आ गए, इनकी रेशियो गिवन है आपको। तो रेशियो क्या है 5:9। तो 7 टू दिस, तो ये आ गया देयरफॉर m+211 डिवाइडेड बाई m+1 डिवाइडेड बाई ये टर्म 31m - 29 अपॉन m+1 और ये दिया है ये 5/9। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे ये कट जाएगा, कैलकुलेशन निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगा जी 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। ए मैन स्टार्ट रीपेइंग ए लोन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 इफ ही इंक्रीज इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट। मतलब एक आदमी जो है लोन को रीपे कर रहा है और अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो देता है वो 100 देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 100 है। ठीक है, अगले मंथ में क्या कर रहा है कि वो 5 रुपये बढ़ा रहा है। मतलब अगले मंथ उसने क्या दिया 105, अगले में क्या थे 110, 115, इस प्रकार वो जो है इंस्टॉलमेंट दे रहा है। कहता है जो 30th इंस्टॉलमेंट है ना वो कितनी पे करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारे पास ए कितना गिवन है 100 और डिफरेंस कितना है वो 5। ठीक है, तो आप फाइनल करना चाहते हैं 30th इंस्टॉलमेंट मतलब A30 को कैसे लेते हैं जी 29D। तो ये कितना है 100 29 इंटू 5 100, तो ये आ गया जी 100 150 तो 145 245। तो जो 245 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट देगा वो अपनी 30 इंस्टॉलमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। हमें गिवन है कि जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है पॉलीगन के उनका डिफरेंस 5 डिग्री है और इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। तो ये जो फिर एंगल है ये क्या फॉर्म करेंगे, एक एपी फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसे हम जो है ए लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी, और जो डिफरेंस आ रहा है 5 डिग्री वो आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। हमें पता है वी नो SN में मान लेता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। SN क्या है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो इसका फार्मूला क्या होता है जी n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे n जो है वो क्या है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है। तो SN जो है सम भी आप A और D पता है आपको, और आप सम का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो SN क्या है n/2 2A। A यहाँ पे कितना है, A का पहले फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, ये लो n-2 इंटू 180, तो ये आ गया जी n/2 2A 120 प्लस n-1 D कितना है जी 5 इज इक्वल टू 180 इंटू n-2। तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे अंदर आएगा n इंटू 240 प्लस 5n-5, ये आएगा जी 360 n-720। ये 2 इसके सामने पे आएगा, मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दी। ये आ गया जी 5n², ये बनेगा 235n, और ये इस तरफ ले आओ -360n प्लस 720 इक्वल 0। ये आ गया जी 5n², इसे आपस में माइनस करेंगे तो -25n प्लस 720 इक्वल टू 0, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 या 16। तो इन दोनों में एक वैल्यू होगी, तो देखते हैं कौन सी वैल्यू है। अगर हम n की वैल्यू 16 लेते हैं तो जो इसका मैक्सिमम एंगल होगा इंटीरियर पर क्या आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। तो ये आएगा जी A16 इज इक्वल टू A कितना है जी 120, 15 इंटू 5 120 प्लस 75 195। तो जो हाईएस्ट इंटीरियर एंगल होता है पॉलीगॉन का वो 180 से कम होता है। ठीक है, मतलब वो होता है 190 टू 180 के बीच में। चलो ये मान के चले हम 179.5 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, तो ये तो मैक्सिमम उससे ग्रेटर आ रहा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ हमारे पास साइड्स आएंगी पॉलीगन की वो क्या आएगी n इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। दैट्स ऑल।